हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी साथियों का कॉन्सेप्ट आरएनए के अंदर। जी हाँ, इस 10 मिनट के स्पेशल शो के अंदर जहां आप लोगों को एक 10 मिनट के एपिसोड में हम 101% दावे से एक ऐसा सवाल दे देते हैं जो एग्जाम के हर क्षेत्र में पूछा जाता है, चाहे सीएचओ, चाहे नॉर्सेट, चाहे आरआरबी, चाहे एसआईसी, चाहे पीजीआई और चाहे दुनिया की सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी नर्सिंग की वैकेंसी या मेडिकल जगत की कोई वैकेंसी 101% मिलता है। थंबनेल से आप समझ ही चुके हैं कि आज अपन जो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं वो क्या ही पढ़ेंगे रे भाई। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको एक शानदार ट्रिक और एक शानदार चर्चा बताने वाला हूं क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा, मेरी बात को बड़ा विशेष ध्यान से सुनिएगा। अपन बात करेंगे किसके बारे में सर, दैट इज द क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में बात करूंगा। सुनो, क्लॉटिंग फैक्टर को कोआगुलेशन फैक्टर भी कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर को कोआगुलेशन फैक्टर भी कहते हैं। याद रखना, पहला सवाल क्या बोला जाता है सर, इसको कोआगुलेशन फैक्टर भी अपन कहते हैं। देखिएगा, सबको याद है कहीं ना कहीं फैक्टर, लेकिन एक दिक्कत ये फंस जाती है कि सर हमको नंबर याद हो जाते हैं। कितने कोआगुलेशन फैक्टर नंबर, तो सर हम बता देते हैं 13 होते हैं, लेकिन हम बार बार ये भूल जाते हैं कि करें न क्या करें, करें न क्या करें, करें न क्या करें, फिर से भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूं एक ऐसी ट्रिक जिसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आप भूल जाएंगे किसी भी प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर को। ट्रिक क्या होने वाली है, ट्रिक पहले लिखता हूं, उसके बाद में एक एक करके जानेंगे उसको। ट्रिक यह है कि प्रेशर पार्टी हो रही है आज। क्या है सर आज यहाँ पे, तो मानकर चलते हैं सर प्रेशर पार्टी है। कब है, तो जवाब होगा आज। देखो हिंदी में पढ़ना ताकि आसान रहेगा। प्रेशर पार्टी है आज, कम ऑन, और आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आना पड़ेगा। ठीक है, लेट सिंग, जहां पर क्या करेंगे अपन, लेट सिंग, जहां पर हम कुछ गुनगुनाएंगे, और क्या करेंगे सर, वहां पर अपन जो है वो अपने सीनियर को बुलाएंगे। ऐसे लेट सिंग एंड कॉल सीनियर, क्या कह कर बुलाएंगे उन्हें कि आप क्या करो, प्लीज हैव फन, प्लीज हैव फन। और अगर भैया ये आपको याद हो गया तो भाई पूरे क्लोटिंग फैक्टर याद हो गए। मैं रिपीट करता हूं कि प्रेशर पार्टी है सर, प्रेशर पार्टी है आज, कम ऑन हमने बुलाया है, सिंग करेंगे, लेट सिंग एंड कॉल सीनियर, और सीनियर को बुलाएंगे, प्लीज हैव फन, मजे करिए। अब इस ट्रिक के माध्यम से सभी क्लॉटिंग फैक्टर आप लोगों के सामने लाता हूं मैं एक एक करके। क्यों ना एक टेबल बनाकर टेबल की फॉर्म में जाने। तो बताओ आप क्या चाहते हो, टेबल की फॉर्म में ही जाना जाए? चलिए बिल्कुल जान लेते हैं। तो टेबल अपन बना लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना। क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर थोड़े ज्यादा रहेंगे तो थोड़ा लफड़ा बनेगा, पूरी टेबल बनाने में वक्त लगेगा। ऐसे लिख देता हूं यार, है ना। चलो सबसे पहले बात करें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 की, बाद में करूंगा, पहले ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक हमारे सामने क्या होगी, ट्रिक हमने सबसे पहले बोला सर दैट इज द प्रेशर्स पार्टी है। क्या है हमारे सामने आज, प्रेशर पार्टी है, और आज है, क्या है, आज है सर जी, बहुत बढ़िया। टुडे प्रेशर पार्टी, नहीं प्रेशर पार्टी टुडे, जहां पर आपको क्या करना है, कम ऑन, कम ऑन, आपको उधर आना है जी, कम ऑन। फिर सुनिए आगे बात को, उसके बाद क्या करना है, तो याद रखिएगा सर, दैट मीन्स लेट्स सिंग, और लेट्स सिंग एंड क्या करना है, बुला लेना है। किसको बुला लेना है, तो याद रखिएगा सर अपन बुला लेंगे सीनियर्स को। किसको बुलाएंगे भैया, सीनियर को। और याद रखिएगा उन्हें कह देंगे कि मजे करो मजे, प्लीज हैव फन। अगर ये आपको याद हो गया तो याद करके चलो, आपको क्लॉटिंग फैक्टर याद हो गया रसगुल्लो, हाँ पूरे याद हो जाएंगे। सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा और कंसाइज करना पड़ेगा मेरे को, चलिए समझ जाना आप लोग हैं। प्रेशर पार्टी टुडे, कम ऑन, लेट सिंग एंड कॉल सीनियर, प्लीज हैव फन। अगर आप ये ध्यान दे रहे हैं तो मैं फिर से पुनः दोहराना चाहता हूं, नहीं दे रहे हैं तो दो।
और ये वीडियो पूरा जरूरी देखो क्योंकि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर भी लिख दो आप इन पे, बिल्कुल लिख देते हैं सर। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। अरे सर ठीक है, छठा मत लिख देना। क्यों नहीं लिख देना? क्योंकि छठा नहीं, डायरेक्ट 7वां है, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12 है, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ज्यादा नहीं हो गए क्या? सर गड़बड़ कराओगे क्या आप हमसे? हाँ कराऊंगा ना, मजा आएगा। क्यों? क्योंकि सर आपने एक गड़बड़ हमसे ये करवा ली कि एक बार पुनः देखो सर, एक बार इसको इधर से थोड़ा सा आपको बताता हूं, क्योंकि हमने एक बात ये करी है सर, दैट इज द कम्स ऑन, एक साथ में आता है। मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा था तुम लोगों का, याद रखना कम्स ऑन आपका साथ में आएगा। इसके बाद में लेट्स, उसके बाद में क्या होगा? लेट्स सिंग एंड कॉल। कॉल करिए, किसको कॉल करिए? तो जवाब होगा किसको कॉल करिए? तो सीनियर प्लीज हैव फन। ठीक है, हाँ ये बात आपको ध्यान देनी है। अरे भाई अब यहां पर काउंट देख लो सारे के सारे लोग एक बार से। हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नहीं आएगा, 7 आ गया, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 क्लोटिंग फैक्टर हो गए सर। अब सर नाम लिखो इनका बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे पहले बात करें क्लोटिंग फैक्टर नंबर 1 प्रेशर, क्या होता है सर? दैट इज द फिब्रिनोजन। क्या होने वाला है दोस्तों? फिब्रिनोजन होने वाला है। बात करें पार्टी का मतलब, दैट इज द पार्टी पी है, और पी का मतलब क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन। क्या होगा मित्र मेरे? प्रोथ्रोम्बिन। टी मतलब क्या होगा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोला जाएगा सर इसको? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन अपन कह के चलते हैं। कम ऑन का मतलब होगा सर यहाँ पे नंबर 4, दैट इज द कैल्शियम। लेट्स का मतलब क्या होता है? तो जवाब होगा सर दैट इज द लेबाइल फैक्टर। अब मैं नोट लगा के इधर बात लिख देता हूं, एक नोट, और नोट में लिख रहा हूं CT क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 जो होता है वो हमारा सर एब्सेंट रहता है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 जो हमारा होता है वो याद रखो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखो उधर सिंग एस, और एस का मतलब क्या होगा? लेबाइल के बाद में दैट इज द स्टेबल फैक्टर एंड ए का मतलब होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या होगा दोस्तों? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नेक्स्ट बात करें कॉल, और कॉल का मतलब 9 नंबर पे दैट इज द क्रिसमस। क्या बोला जाता है सर उसको? क्रिसमस फैक्टर होगा। एस मतलब सीनियर, और उसे बोलते हैं स्टूर्ट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंट। क्या बोला जा सकता है सर उसको? तो याद रखना स्टूर्ट थ्रोम्बोप्लास्टिन हम बोलकर चलते हैं सर। नेक्स्ट प्लीज का मतलब क्या? पी, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा सर। क्या होगा वो हमारा यहाँ पे? याद रख के चलिएगा, एक सेकंड सर। सीनियर सर स्टूट थ्रोम्बोप्लास्टिन तो 9वां नहीं सर 11वां होता है। अरे रे देखो वापस देखो सर, दैट इज स्टूट पावर होगा। याद रखिए ना, स्टूट पावर फैक्टर होता है, ये पावर फैक्टर होता है। इसमें होगा सर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये होगा सर आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होने वाला है जी। नेक्स्ट अपन बात करें हैव का मतलब होगा सर दैट इज द हेगमान। क्या बोला जाएगा सर उसको? हेगमान फैक्टर। यस और नो? बहुत बढ़िया। और अगला फन का मतलब क्या होगा? लास्ट दैट इज द फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं सर उसको? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर अपन कह के चलते हैं। एक बात बोलो भगत और भगवान की जय। फिर से दोहराता हूं, सबको ध्यान से सुनना, सबको फिर से दोहराता हूं। तो मैंने कहा सर प्रेशर मतलब फिब्रिनोजन, पार्टी मतलब प्रोथ्रोम्बिन, टूडे मतलब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कमॉन कैल्शियम, लेट्स लेबाइल, सिंग स्टेबल एंड एंटी हीमोफिलिया, कॉल मतलब क्रिसमस, सीनियर मतलब स्टूड पावर फैक्टर,
प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन और हेगमान और फन। छठे नंबर का बचा हुआ ये रहा सर, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट है रे भाई, समझ में आ रही है क्या बात? बहुत बढ़िया। अब सर यहां पर एक छोटी सी बात और आपको मैं बताना चाहूंगा सर, इंट्रेंसिक फैक्टर या इंट्रेंसिक पाथवे, एक्सट्रेंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे क्या रहता है? चलो दो तो बता ही दो, तीसरा तो मैं तुमसे सवाल में छोड़ूंगा, बताओ। एक सर हमारा जो दैट इज द इंट्रेंसिक फैक्टर होता है, इंट्रेंसिक फैक्टर, और एक हमारा क्या होता है दैट इज द एक्सट्रेंसिक फैक्टर। समझ रहे हो बात को? इंट्रेंसिक फैक्टर में कौन कौन आता है तो याद रख के चलना, 12 नंबर, देन 11 नंबर, उसके बाद 9 नंबर, उसके बाद 8 और उसके बाद 10। दैट इज द इंट्रेंसिक फैक्टर, दैट इज द इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक फैक्टर की बात करूं 7 और 10। अब मेरा सवाल आपसे है ना, सवाल मेरा ये है आपसे कि बताइएगा कॉमन पाथवे किस किस का होता है? कॉमन पाथवे किस किस का होता है, कौन बताएगा? जवाब देना किसमें? कमेंट बॉक्स में। याद कर लीजिएगा दोस्त मेरे, प्रेशर पार्टी याद कर लेना, प्रेशर पार्टी टुडे कम ऑन, लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर, लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर, प्लीज हैव फन। भैया जी सारे क्लोटिंग फैक्टर फिर से दोहरा रहा हूं, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल, स्टेबल, एंटीमोफिलिया, क्रिसमस, स्टूड पावर, प्लाज्मा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हेगमान और आपका फिब्रिन स्टेबलाइजिंग, और छठा नंबर एफ है। तो उम्मीद है कि सारा का सारा क्लोटिंग फैक्टर का जो रोड़ा था रे भाई वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो अपने साथियों को शेयर कर देना वीडियो को, और मैक्सिमम दोस्तों को रीच आउट कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।